क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में इंसान की औसत उम्र सिर्फ 12 साल रह जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब गंगा नदी पूरी तरह से सूख जाएंगी। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि कल्कि पुराण की वो भविष्यवाणियां हैं जो आज सच होती दिख रही हैं। नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे कल्कि पुराण के उन 10 रहस्यों से जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहला रहस्य है कि आखिर भगवान कल्कि का जन्म होगा कहाँ। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म ऐसे स्थान पर होगा जो गंगा और रामगंगा नदियों के बीच स्थित होगा। इस स्थान की कुछ विशिष्ट निशानियां भी बताई गई हैं, जैसे यहाँ 68 तीर्थ, 19 धर्मकूप, मध्य में शिवलिंग और दक्षिण दिशा में बहती गंगा होगी। कई व्याख्याओं में इस स्थान को केवल एक भौतिक गांव नहीं, बल्कि एक सिद्ध क्षेत्र या गुप्त दिव्य नगरी माना गया है, जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संभल को इसी पौराणिक जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जहां प्रधानमंत्री द्वारा श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास भी किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी दुनिया भर के कई लोग इस गुप्त जगह को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रहस्य है, आखिर भगवान कल्कि के माता पिता बनने का सौभाग्य किसे मिलेगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश होगा। वे संभल ग्राम के एक अत्यंत विद्वान, सदाचारी और प्रतिष्ठित ब्राह्मण होंगे। उनका नाम विष्णु यश इस बात का प्रतीक है कि उनकी कीर्ति भगवान विष्णु के समान होगी। उनकी माता का नाम सुमति होगा। वे एक धर्मपरायण, दयालु और शुद्ध हृदय वाली स्त्री होंगी। सुमति का अर्थ ही है अच्छी बुद्धि वाली। इन दोनों के कठिन तप और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही साक्षात भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जन्म के समय भगवान कल्कि अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे, जिसे देखकर उनके माता पिता उनकी स्तुति करेंगे, जिसके बाद वे एक साधारण बालक का रूप ले लेंगे। भगवान कल्कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अवतरित होंगे। भगवान विष्णु के अवतार कल्कि अपने माता पिता की चौथी संतान के रूप में जन्म लेंगे। उनके 3 बड़े भाई होंगे, कवि, प्राज्ञ और सुमंत्र। भगवान राम के अवतार की तरह ही कल्कि अवतार में भी 4 भाइयों की जोड़ी का महत्व है। ये तीनों बड़े भाई धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। तीसरा रहस्य है भगवान कल्कि के दिव्य सफेद घोड़े का। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कल्कि शिव जी की घोर तपस्या करेंगे, तब महादेव प्रसन्न होकर उन्हें यह दिव्य घोड़ा उपहार स्वरूप देंगे। इस घोड़े का नाम होगा देवदत्त। देवदत्त कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसमें कई दिव्य शक्तियां हैं। यह घोड़ा केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी उड़ सकता है। इसकी गति मन से भी तेज बताई गई है, जिससे भगवान कल्कि पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर सकेंगे। कुछ ग्रंथों में इसे पक्षीराज गरुड़ का ही एक रूप या अंश माना गया है। राजस्थान के जयपुर में स्थित ऐतिहासिक कल्कि मंदिर में इस घोड़े की एक सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति के पैर का गड्ढा धीरे धीरे भर रहा है, और जब यह पूरी तरह भर जाएगा, तभी भगवान कल्कि का अवतार होगा। चौथा रहस्य है, आखिर अष्ट चिरंजीवी भगवान कल्कि की सहायता कैसे करेंगे।
कल्कि पुराण के अनुसार अष्ट चिरंजीवी, जिन्हें आज भी जीवित माना जाता है, ये भगवान कल्कि की सहायता के लिए ही धरती पर मौजूद है। भगवान परशुराम भगवान कल्कि के प्रधान गुरु होंगे। वे उन्हें दिव्य अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा देंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का मार्ग दिखाएंगे। हनुमान जी भगवान कल्कि की सेना का मार्गदर्शन करेंगे और धर्म की रक्षा के लिए अपनी असीम शक्ति और भक्ति का संचार करेंगे। ऋषि वेदव्यास भगवान कल्कि को प्राचीन वेदों और धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करेंगे ताकि सतयुग की स्थापना का आध्यात्मिक आधार तैयार हो सके। महाभारत काल के महान गुरु कृपाचार्य भगवान कल्कि को नीति, नैतिकता और युद्ध कौशल में सहायता प्रदान करेंगे। अश्वत्थामा भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का विनाश करेंगे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए धर्म स्थापना में सहायक होंगे। विभीषण अपनी धर्म परायणता और कूटनीति के माध्यम से भगवान कल्कि का साथ देंगे। राजा बलि भगवान कल्कि के आगमन पर अपनी दानवीरता और त्याग के आदर्शों से नए युग की नींव रखने में मदद करेंगे। ऋषि मार्कंडेय भगवान कल्कि को समय के चक्र और प्रलय के रहस्यों का ज्ञान देंगे। ये सभी आठों चिरंजीवी मिलकर अधर्म का नाश करने और सतयुग के पुनः आगमन के लिए एक सेतु का कार्य करेंगे। पांचवा रहस्य है इंसान के कद और उम्र के बारे में। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, मनुष्यों का कद छोटा होता जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की लंबाई घटकर मात्र 4 से 6 इंच रह जाएगी। और इंसानों की आयु के बारे में कहा गया है कि कलयुग की शुरुआत में औसत आयु 100 वर्ष होगी, परंतु कलयुग के अंत तक यह घटकर मात्र 12 से 20 वर्ष के बीच ही रह जाएगी। यह भी कहा गया है कि 7 से 8 वर्ष की अल्पायु में ही स्त्रियां गर्भ धारण करने लगेंगी और लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार अंत समय में लोग शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो जाएंगे कि वे कोई भी भारी कार्य नहीं कर पाएंगे और उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। मनुष्यों की इंद्रियां जैसे आंखें और याददाश्त भी बहुत कमजोर हो जाएगी। छठा रहस्य है भगवान कल्कि और कलि पुरुष के महायुद्ध का। कल्कि पुराण में कलि पुरुष की एक पूरी वंशावली दी गई है जो बुराइयों के मेल से बनी है। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ जिसकी पत्नी मिथ्या थी। उनके वंश में आगे चलकर क्रोध और हिंसा का विवाह हुआ जिनसे कलि पुरुष का जन्म हुआ। पुराणों में कलि पुरुष का वर्णन एक अत्यंत भयानक राक्षस के रूप में किया गया है जिसका रंग काजल या जले हुए कोयले की तरह काला है। उसकी जीभ बहुत लंबी और बाहर निकली हुई है। चेहरा डरावना है और उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आती है। वह अपने बाएं हाथ में अपने जननांगों को पकड़े हुए दिखाया जाता है जो कामुकता और पतन का प्रतीक है। कलि पुरुष उन स्थानों पर वास करता है जहां अधर्म होता है, जैसे जहां जुआ खेला जाता है, मदिरा पान किया जाता है, जहां वधशालाएं होती हैं, वैश्यावृत्ति होती है और जहां स्वर्ण का गलत संचय और मोह होता है। कलि पुरुष का मुख्य उद्देश्य लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करना और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाना है। वह कलयुग में लोभ, झूठ, क्रोध और अहंकार फैलाता है। उसके प्रभाव से समाज में रिश्तों का सम्मान खत्म हो जाता है और पाप चरम पर पहुंच जाता है। कलयुग के अंत में जब कलि पुरुष का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, तब भगवान कल्कि उसका और उसके वंशजों का विनाश करेंगे।
कल्कि पुराण के अनुसार युद्ध में हारने के बाद कली पुरुष भाग जाएगा या मारा जाएगा, जिससे कलयुग का अंत होगा और सत्ययुग का पुनः प्रारंभ होगा। 7वां रहस्य है भगवान कल्कि की रत्न जड़ित दिव्य तलवार का। जब भगवान कल्कि हिमालय में भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे, तब महादेव प्रसन्न होकर उन्हें यह दिव्य तलवार उपहार में देंगे। कई ग्रंथों में इस तलवार को रत्न जड़ित तलवार या भगवान विष्णु की प्रसिद्ध तलवार नंदक का ही स्वरूप माना गया है। यह तलवार सूर्य के समान तेजस्वी और चमकने वाली है। इसमें अद्भुत रत्न जड़े हुए हैं और इसकी धार इतनी तेज है कि यह एक ही बार में बड़े बड़े असुरों का संहार कर सकती है। भगवान कल्कि इसी तलवार को अपने हाथ में लेकर सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और वे इसी तलवार से कली पुरुष और उसके अनुयायियों का विनाश करेंगे। यह तलवार केवल एक भौतिक हथियार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है, जो अंधकार को मिटाकर पुनः धर्म और सत्य की स्थापना करेगी। 8वां रहस्य है भगवान कल्कि के 2 विवाह का। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पद्मा और रमा। प्रथम विवाह देवी पद्मा के साथ होगा। देवी पद्मा साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हैं। वे सिंघल द्वीप के राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी की पुत्री हैं। देवी पद्मा ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। दूसरा विवाह देवी रमा के साथ होगा। देवी रमा को वैष्णवी शक्ति माना गया है। वे धर्म की रक्षा और असुरों के विनाश के अभियान के दौरान भगवान कल्कि के जीवन में आती हैं। वे शशिध्वज नामक राजा की पुत्री बताई गई हैं। भगवान कल्कि की इन दोनों पत्नियों को उनकी शक्तियों का प्रतीक माना गया है। देवी पद्मा और देवी रमा के साथ उनके पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक बताए गए हैं। 9वां रहस्य है प्रकृति के अंत का। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के चरम पर धुंध और कोहरा दिन के समय भी बना रहेगा, जिससे सूर्य की रोशनी कम या ओझल महसूस होगी। प्रलय के समय एक साथ 12 सूर्यों के उदय होने का भी उल्लेख मिलता है, जिनकी प्रचंड गर्मी धरती का समस्त जल सोख लेगी। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में बादलों में जल नहीं रहेगा और भीषण सूखा पड़ेगा। वर्षा समय पर नहीं होगी और जब होगी भी तो वह विनाशकारी मूसलाधार बारिश या बेमौसमी बाढ़ के रूप में होगी। 6 ऋतुओं का चक्र मात्र कुछ दिनों में ही बदल जाएगा। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे, अनाज नहीं उगेगा और अधिकांश औषधियां गायब हो जाएंगी। पवित्र नदियों का जल स्तर बहुत गिर जाएगा और पूरी तरह से सूख जाएंगी। समुद्र का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। लगातार भूकंप आएंगे और आकाश में भयानक धूमकेतु दिखाई देंगे, जो इस बात का संकेत होंगे कि कलयुग अब समाप्त होने वाला है। ये सभी प्राकृतिक परिवर्तन इस बात का संकेत माने जाते हैं कि पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त होकर एक नए युग के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 10वां रहस्य है सत्य युग के शुरुआत की। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कल्कि अवतार के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां फिर से धर्म और सत्य का राज होगा। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। भगवान कल्कि द्वारा अधर्म और कली पुरुष के विनाश के बाद पूरी पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा। हवा शुद्ध हो जाएगी, नदियां फिर से निर्मल बहने लगेंगी और मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति प्राप्त कर लेगी। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब आधिकारिक रूप से सतयुग की शुरुआत होगी।
उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होगी। जो लोग कल्कि अवतार के समय जीवित बचेंगे, उनके मन और बुद्धि सात्विक हो जाएंगे। उनकी संतानें अत्यंत बुद्धिमान, बलवान और दीर्घायु होंगी। फिर से वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म अपने शुद्ध रूप में स्थापित होंगे। चोरी, बीमारी, अकाल और लोभ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। लोग फिर से हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। सतयुग की नींव रखने और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भगवान कल्कि अपने धाम यानी वैकुंठ धाम लौट जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा स्थापित धर्म की मर्यादा लाखों वर्षों तक बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कल्कि पुराण के वो 10 रहस्य जो आने वाले कल की तस्वीर दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि हम उस अंत की शुरुआत देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वह राक्षस जिससे भगवान कल्कि युद्ध करने वाले हैं यानी कली पुरुष आज हमारे बीच किस रूप में मौजूद है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी के साथ और अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।